बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शदीद सर्दी में चने की दाल का पुलाव बनेगा, जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा, और रिजल्ट देखने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि कैसा बना। तो मेरे घर में जो बीस्ट रहता है वो सिर्फ चिकन और गोश्त पसंद करता है। दाल का नाम लो तो उसे गशी के दौरे पड़ने लगते हैं। आज उसको भी ऐसा पुलाव बना के खिलाएंगे कि वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दाल को भिगोने के बाद मैंने इसमें नमक और खड़ा मसाला थोड़ा सा डाल के उबाल के फ्रिज में रख लिया। दूसरे दिन एक पूरा चिकन लेके उसके 8 पीसेस करवा लिए। उन पीसेस को धोने के बाद कट्स लगाए और उसके जोड़ों के ऊपर नमक और विनेगर लगा के एक साइड पे रख दिया। तो जो लोग इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप पुराने हैं तो पहले से ही प्यारे हैं आपने तो सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। खाना बनाने के लिए सबसे पहले इमेजिन किया करें आप क्या बना रहे हैं, उसकी शेप, जायका, रंगो रूप कैसा होना चाहिए। जब आप ये इमेजिन कर लें तो आपका खाना बहुत शानदार बनता है। तो जैसे मैंने सोचा चने की दाल का पुलाव कौन खाएगा, इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने सोचा चिकन स्टीम रोस्ट करती हूँ बहुत सारी स्पाइसेस डाल के। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, क्वार्टर टी स्पून जिंजर पाउडर, क्वार्टर टी स्पून गार्लिक पाउडर, क्वार्टर टी स्पून सूखी मेथी। थोड़ा सा लेमन जिस्ट डालना है, स्क्रैच कर लेना ऊपर से एक लेमन को, बहुत थोड़ा सा, और बाकी का उसका सारा जूस उसमें निचोड़ देना है। पानी नहीं डाला, आप बिना पानी डालें ज्यादा से ज्यादा लेमन डालें, और इसमें डालना है 1 चम्मच आटा या मैदा। उसको घोल लेना है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए और ये हमारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। मसाले को घोल के एक साइड पे रख देना है और चूल्हे पे रखनी है कढ़ाई, और उसमें डालना है ऑयल। उस ऑयल में हम करेंगे अपने उस चिकन को फ्राई जो हमने नमक लगा के सिरका लगा के रखा हुआ है। चिकन को दोनों साइडों से हल्का सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर हम यहाँ पर फुली कुक कर लेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। इसको छलनी में डाल के इसका ऑयल अच्छी तरह से निकाल देना है। बस सारा चिकन फ्राई करके निकाल लेना है। इस चिकन को जब हम स्टीम करेंगे ना मसाला लगा के, तो जो पानी इसका टपकेगा ना, उस पानी को हम पुलाव में यूज़ करेंगे और अपने पुलाव को बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। अब एक खाली पैन लेना है बड़ा सा, उसमें 1 कप पहले पानी डाल देना है, और फिर इसको इस तरीके से हमने मैनेज करना है कि हमारा जो चिकन का पानी निकले वो ज़ाया ना हो, इस देगचे के पानी में ना जाए। तो इसके लिए मैंने एक स्टील का बॉल रखा, उसके ऊपर एक छलनी रखी जिसके अंदर हम चावल वगैरह छानते हैं ना, या पास्ता वगैरह, तो उसको रख दिया। अब क्या करना है, हमारा चिकन ठंडा हो चुका है, उसके ऊपर ये सारा मसाला अच्छी तरह से लेप कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टा और स्पाइसी मसाला तैयार हुआ है, और इसी तरीके से आपने तैयार करना है, क्योंकि हमने जो दाल का पुलाव बनाया है वो एक सिंपल सा है, उसमें मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं डालूँगी। उसकी वजह ये कि मैंने किसी को देना है जो कि मिर्चें नहीं खा सकती, और चिकन भी उनके लिए मैं बग़ैर मसाले का 2-3 पीसेस फ्राई करके अच्छी तरह से डन करके अलग रख लूँगी। सारे चिकन को मसाला लग चुका है, अब इसको छलनी में रखते हैं। इस तरीके से रखना है कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा चिपके ना, ताकि मसाला उतर ना जाए। और फिर ऊपर ढक्कन रखिए, आंच इसकी तेज़ करनी है। जब उबाला आ जाए, इसकी काफ़ी सारी स्टीम बन जाए, तो फिर आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, पूरा 1 घंटा पड़ा रहे। ये आपने काम सबसे पहले करना है, उसके बाद चावलों की तैयारी करनी है, ताकि ये हमारा टाइम सारा इसमें काउंट हो जाए। चलें जी, ये होता रहेगा स्टीम। बासमती चावल 3 कप लिए, और जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था चिकन, उसकी 3 कड़छियाँ भर के एक पैन में डाल के 3 प्याज फ्राई कर लिए।
नहायत सिंपल सी चीज़ें इसमें जाएंगी। 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 2-3 साबुत हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का जिसको हम बारीक स्लाइस करके डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से लौंग और थोड़ा सा साबुत जीरा। बस इसके अलावा मैं कोई स्पाइसेस ज्यादा नहीं डाल रही। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें लहसुन डाल दिया, उसे फ्राई करने के बाद उसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको भी फ्राई कर लिया और उसके बाद सारी बाकी की स्पाइसेस जो थी थोड़ी बहुत वो भी ऐड कर दी। अब शामिल कर दिए 3 कटे हुए टमाटर, इनको थोड़ा सा भूनना है ताकि ये नरम हो जाएं, और 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया। अब इसमें पानी शामिल करना है। पानी की मिकदार उतनी नहीं रखनी जितनी हम आम पुलाव में रखते हैं, क्योंकि जो दाल उबाली है उसमें भी थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो पानी कम डाला मैंने। बजाय इसके कि मैं 6 कप डालती, मैंने कम पानी डालने के बाद इसमें 3 कप उबली हुई दाल के डाल दिए, जिसके अंदर पानी भी शामिल है। दाल और पानी डालने के बाद नमक को एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है, क्योंकि दाल भी हमारी नमकीन थी, लेकिन यहाँ पर पानी को थोड़ा सा शार्प होना चाहिए ताकि हमारा पुलाव बिल्कुल परफेक्ट सॉल्टी बने, मज़ेदार बने। दूसरी तरफ हमारा चिकन रेडी हो चुका है। यहाँ अब जितना भी पानी इसका नीचे निकला होगा वो सारा हम अपने पुलाव में शामिल कर देते हैं। ज़्यादा पानी हो अगर तो उस हिसाब से आपने पुलाव में पानी कम डालना है। ये जितना भी इसका पानी टपका है ना, वो सारा का सारा हमने खंगाल के डाल देना है पुलाव में, और इतना ही काफ़ी है इसका जायका मज़ेदार बनाने के लिए। बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल दिया फ्रेश। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे पुलाव में डालने के लिए, इसको इसी तरह से ही डाला करें और एंड पे डालना है, चावल डालने से थोड़ी देर पहले। चावलों को भी पानी से निकाल के डाल दिया। अब हमारा पुलाव रेडी हो रहा है। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा और हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। चले आए फिर इनको करते हैं डिश आउट। बड़ी खूबसूरती से इसको प्रेजेंट करें, कोई कहे ना कि आज दाल वाले चावल पके हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक बाउल में डाल के दाल का पुलाव ऊपर 3 पीस रख दिए चिकन के, और अब्दुल्ला को आवाज़ दे के कहा कि आके ले जाए। मुझे कोई काम था ज़रूरी, मैं चली गई। रात को जब मैं वापस आई मैंने सोचा मैं देखूं उसने खाया है कि नहीं। फिर उसके कमरे से बाहर मैंने जब झांक के देखा तो आप भी देखिए, मेरे चावल खा लिए।